Hello children, welcome back to our learning journey. Today, we are going to learn something very interesting, the past and the future and how they are connected like links in a chain. 1.4 The past and the future. The past, present and future are linked by a continuous chain of events. For example, the Indian people fought against the British government to get independence. This is a historical action. As a result, India became an independent nation on 15th August 1947. So, we can say that independence was a consequence of an action, i.e., the Indian people's struggle for independence. In this way, the events of today are linked with past actions. When we understand this, we realize that the future depends on past events. This is what we learn from history. For example, we learn that man began to make tools from materials available in nature, that he learnt how to make use of fire, and that he invented the wheel. The next generations added to these developments. Technology developed further hand in hand with the physical and intellectual development of man. This process is going on continuously even today. Inventions of today are only possible on the foundation of the discoveries and inventions of the past. मैं आपको कहानी वाले अंदाज में समझाता हूँ. चलिए शुरू करते हैं. ये कोई आम कहानी नहीं है, ये कहानी है हमारे अतीत की, यानी इतिहास की. बहुत समय पहले की बात है, जब न तो मोबाइल था, न इंटरनेट और न ही बिजली. तब लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, बैलगाड़ियों में सफर करते थे और तेल के दियों से रोशनी करते थे. अब जरा सोचो, हमें ये सब बातें कैसे पता चली? क्या हम उस समय वहां थे? नहीं न. तो फिर ये सारी बातें हमें किसने बताईं? इतिहास ने. इतिहास यानी वो विद्या जो हमें हमारे अतीत की बातें बताती है. जैसे एक जासूस सुराग ढूंढकर सच तक पहुंचता है, वैसे ही इतिहासकार पुराने कागज, ताम्रपत्र, सिक्के, मूर्तियां और पुराने घरों के खंडहरों को देखकर उस समय के जीवन की झलक दिखाते हैं. मान लो इतिहास एक टाइम मशीन है. जब तुम इतिहास पढ़ते हो तो तुम उस ज़माने की दुनिया में चले जाते हो जहां राजा महाराजा थे, वीर योद्धा थे, संत और कवि थे. अब एक सवाल, इतिहास क्यों पढ़े? इससे क्या फायदा? तो बच्चों, जैसे विज्ञान हमें बताता है कि बीमारियां कैसे होती हैं और इलाज क्या है, वैसे ही इतिहास हमें बताता है कि समाज कैसे बदला, हमने क्या गलतियां की और उनसे हमने क्या सीखा. उदाहरण के लिए, जब हम जलियांवाला बाग की घटना पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली. जब हम चिपको आंदोलन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पर्यावरण की रक्षा कितनी जरूरी है. इतिहास हमें सिर्फ तारीखें और युद्ध नहीं सिखाता, बल्कि वो हमें सिखाता है कि इंसान ने समय के साथ कैसे कैसे फैसले लिए, कुछ सही, कुछ गलत, और उन फैसलों से समाज कैसे बदला. तो बच्चों, अगली बार जब कोई कहे कि इतिहास तो बोरिंग है, तो उससे कहना, इतिहास तो वो जादुई किताब है जो हमें सिखाती है कि हम कौन थे और हम क्या बन सकते हैं.